लंदन में एक मुसलमान रहता था जो कारपेंटर का काम करता था। किसी यहूदी ने उस कारपेंटर को अपने घर डेकोरेट कराने और फर्नीचर का काम दिया। यहूदी आदमी यहूदी आदमी ने कारपेंटर से कहा कि अगले महीने की 4 तारीख को हमारे यहाँ पार्टी है, उससे पहले सारा काम फाइनल हो जाना चाहिए। उस मुस्लिम कारपेंटर ने कहा कि अगले महीने की 4 तारीख को नहीं, बल्कि इसी महीने की 20 तारीख को मैं आपका सारा काम फाइनल कर दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 20 तारीख निकल गई, काम फाइनल नहीं हुआ। अगले महीने की 4 तारीख भी आ गई, फिर भी काम फाइनल नहीं हुआ। और वह यहूदी उस आदमी को बार बार याद दिलाता रहा। यहाँ तक कि पार्टी की तारीख भी आ गई और घर का काम फाइनल नहीं हुआ। यहूदी ने बहुत सब्र किया और अपनी पार्टी किसी और जगह बनाने का प्रोग्राम बना लिया। 2 महीने बाद वह मुस्लिम कारीगर यहूदी आदमी के पास पहुंचा, काम खत्म होने की खबर दी और अपना पैसा मांगा। इधर यहूदी आदमी भी प्लान बना चुका था कि वह इस कारीगर को जल्दी पैसे नहीं देगा, खूब परेशान करेगा। और इसी तरह उस यहूदी ने किया भी। रोजाना वो कारपेंटर को टरका देगा कि कल आओ, परसों, फला तारीख को। वह मुस्लिम कारपेंटर बहुत परेशान हुआ और तंग आकर वो कारपेंटर एक यहूदी आलिम के पास गया, जहाँ पर वो यहूदी आदमी रोजाना जाया करता था, और उनको सारी बात बताई। ये सुनकर वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि लो ये पर्चा लो और ये ले जाकर उस आदमी को दे देना, और यकीनन वो तुम्हारा सारा पैसा लौटा देगा। अब वो आदमी उस यहूदी आदमी को पर्चा देने के लिए गया। पर्चा पढ़ते ही ऐसा ही हुआ, उसने सारा पैसा लौटा दिया और उससे माफ़ी भी मांगी। आखिर जो आदमी इतना दौड़ा रहा था, अचानक से एक छोटे से पर्चे को पढ़कर सारा पैसा दे दिया। कारपेंटर के दिमाग में ये सारी बातें घूम रही थी। उसने इसी वजह से पर्चे में जो लिखा था वो पढ़ लिया। वो पढ़ते ही उसके अंदर का ज़मीर जाग गया और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उस पर्चे में लिखा था कि तुम्हारे अंदर मुसलमानों की आदतें कब से पैदा हो गई। जिस कौम में आहद व पैमान नहीं रहता, वादे पर कायम नहीं रहा जाता, वादा खिलाफी की जाती है, अपनी बात का मान नहीं रखा जाता, वह कौम दुनिया में दलील और रुस्वा और जवाल का शिकार होती है, दूसरी कौमों की गुलाम बन जाती है, और ना तो फिर उसको सत्ता मिल पाती है और ना ही इज्जत, ना ही अजमत, बल्कि उस पर ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए जाते हैं जिनके पास ताकत होती है, इख्तियार होता है, हुकूमत होती है और पावर होती है, और यह ताकतवर कौम उस पर सख्त से सख्त जुल्म करती है और इस कौम की धज्जियां उड़ाती है। क्या तुम भी मुसलमानों की तरह अपनी इज्जत, अजमत, रुतबा, हुकूमत, सियासत, इख्तियार व बुलंदी को गंवाना चाहते हो? ये पढ़कर उस मुस्लिम कारपेंटर के दिल व ज़मीर पर ऐसी चोट लगी, वह पर्चा देखता रह गया और उसे खुद और अपनी कौम की बर्बादी और खस्ता हाली पर मातम करने के अलावा कुछ समझ नहीं आया। हर शहर के मुस्लिम होटलों पर घंटों बिताने वाली कौम, पान की गुमटी, चाय की दुकानों पर सड़े कपों में भिनभिनाती मक्खियों के बीच चाय पीती कौम, सारी रात मोहल्लों की रौनक, नौजवानों और बच्चों वाली कौम, गलियों की नई नई वैरायटियां इजाद करने वाली कौम, बिना कागजात बाइक को हवा में उड़ाते हुए नौजवानों की कौम, मामूली सी उजरत पर नज़दीकी थानों में मुखबिरों वाली कौम, कोई ख़ास तालीम या हुनर न होने के बावजूद सरकार पर मुसलमानों को नौकरियां न देने का इल्ज़ाम लगाती हुई कौम, हर गली कूचे, मोहल्ले और सड़क पर बड़े बड़े नेताओं के फ्लेक्सी बोर्ड लगाने वाली कौम, अपने मोहल्लों में साफ सफाई की कमी रखने वाली कौम, ज़रूरत के कामों पर ध्यान देने के बजाय अपने शौक़ पूरा करने में जी जान लगा देने वाली कौम, आवारा अय्याश हीरो हीरोइनों को अपना आइडियल मानने वाली कौम, और ईद के दिन सिनेमा घरों में सलमान खान की फिल्मों पर सुपर हिट का तमगा लगा देने वाली कौम, जिसको खुद अपनी हालत का एहसास न हो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। तो ए मुसलमान, तुम तालीम हासिल क्यों नहीं करते? हमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब की उम्मत में इसलिए पैदा नहीं किया कि हम इस तरह दुनिया के सामने रुस्वा हों। अपनी ख्वाहिशों पर लगाम लगाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए और अपने बच्चों के हाथ में इस दौर का सबसे मजबूत हथियार कलम देकर दुनिया की सबसे बेहतरीन दौलत इल्म से मालामाल कीजिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि इल्म हासिल करो, चाहे चीन क्यों ना जाना पड़े। खुदा संभल जाइए, नहीं तो कम से कम अपने आने वाली कौमों की तो फिक्र कीजिए। इंशाअल्लाह आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ये कहानी भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को ज़रूर, और मुसलमानों को बताएं कि आज हम किस वजह से पीछे हैं
اور کس وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔